मुनमुन, तुम रो क्यों रही हो? जाओ अपने अंडों के पास जाओ। ये घोंसला मेरा है और इसके अंदर पड़े ये अंडे भी मेरे हैं, समझी तुम? मुनमुन चिड़िया एक बहुत ही आलसी चिड़िया थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसके बारे में अच्छे से जानते थे। वो कुछ दिनों से गर्भवती थी और अब उसके अंडे देने का समय नजदीक था। लगता है मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास तो अपना घोंसला भी नहीं है, अब क्या करूँ? ये सोचकर वो फिजा में उड़ गई और बुलबुल के पास पहुंची। बुलबुल बहन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मुनमुन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास मेरा घोंसला नहीं है। तुम्हारे घोंसले में काफी जगह है। अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घोंसले में अपने अंडे दे सकती हूँ। इस पर बुलबुल ने साफ साफ कहा, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। मुझे भी अपने अंडे देने हैं। अगर तुम मेरे घोंसले में अंडे दोगी तो मैं भी मेरे टाइम पर तुम्हारी ही तरह मदद मांगती फिरूंगी। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया का मुंह उतर गया और वो वहाँ से उड़ गई। कुछ देर उड़ने के बाद वो टीनू कबूतरी के पास पहुंची। उससे बोली, टीनू कबूतरी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर सकती हो? कैसी मदद मुनमुन चिड़िया, बताओ मुझे। दरअसल मैं किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ और मेरे पास अपना घोंसला नहीं है। तुम्हारा घोंसला बाकी पक्षियों से बड़ा है। तुम मुझे तुम्हारे घोंसले में अंडे देने की इजाजत दे दोगी तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। मुनमुन बहन, ये सच है कि मेरा घोंसला बड़ा है, लेकिन ऐसा इसलिए है कि यहाँ मेरे पति के साथ रहती हूँ मैं। अगर तुम इसमें अंडे दे दोगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुनमुन अब बहुत उदास हो गई। वो वहाँ से उड़ चली और एक डाल पर जा बैठी, जहाँ उसको मिनकी चील का घोंसला दिखाई दिया। वो उसके पास पहुँच गई। मिनकी चील, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मुनमुन चिड़िया, पहले मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैंने अपना घोंसला नहीं बनाया था और अब जब मेरे अंडे देने का समय आ गया है तो मुझे एक घोंसले की जरूरत है। सुबह से हर पक्षी के पास जा जाकर मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मुझे उनके घोंसले में रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुम मुझ पर रहम खाओ। मैं तुम्हारे घोंसले में अंडे दूंगी तो वो सुरक्षित रहेंगे और मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन चिड़िया, ये ठंड का समय है और तुम्हें पता है रात में कितनी ठंड हो जाती है। मैं तुमको मेरे घोंसले में नहीं रख सकती। ये सुनकर अब मुनमुन चिड़िया पूरी तरह उदास हो गई, लेकिन तभी मिनकी चील ने उससे कहा, मेरे पास एक तरकीब है। वो देखो, सामने एक पेड़ है, उस पर गोल्डी बाज का घोंसला है और वो कई दिनों से संजय बन गया हुआ है। कब तक आएगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस समय वो खाली है। चाहो तो उसमें तुम अपने अंडे दे सकती हो। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया उस डाली पर बैठे बैठे ही उस घोंसले को देखने लगी। दिखने में वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। अब उसे थोड़ी राहत मिली। ठीक है, मैं उसी घोंसले में मेरे अंडे दूंगी। ये कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़ी और उस घोंसले पर पहुँच गई। ये देखकर मिनकी चील भी खुश हुई। मुनमुन चिड़िया ने उस घोंसले में थोड़ी सी घास और रखी और फिर वहाँ बैठकर अंडे होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही उसने 2 अंडे दिए और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। ओह मेरे प्यारे अंडे, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ये कहकर वो उन अंडों पर बैठकर उन्हें सहने लगी। वो अब हर समय अपने अंडों के पास रहती। मिनकी चील भी आते जाते उससे उसका हाल पूछती रहती। एक दिन बीत जाने पर अब मुनमुन चिड़िया को प्यास लगने लगी। उसने देखा तो मिनकी चील भी अपने घोंसले में नहीं थी। अगर पानी नहीं पिया तो कुछ ही घंटों में मेरी मौत हो जाएगी। मुझे जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अपने घोंसले से उड़ गई और तालाब पर जाकर उसने पानी पिया। अब उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा। वो अब फुर्ती से उड़ी और अपने घोंसले पर पहुंची। लेकिन अब दूर से ही उसने देखा कि उसके अंडों के पास गोल्डी बाज बैठा है। उसकी जान गले में आ गई।
गोल्डी बाज, प्लीज मेरे अंडों को कुछ मत करना। तुम्हारे अंडे? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने तुम्हारे घोंसले में अपने अंडे दे दिए थे। नहीं, ये अंडे मेरे हैं, मेरे घोंसले में हैं, तो मेरे ही अंडे हुए ना। ये सुनकर अब मुनमुन चिड़िया चीख पुकार करने लगी। नहीं नहीं, ये मेरे अंडे हैं गोल्डी बाज, ये अंडे मेरे हैं, इन्हें कुछ मत करना। मुनमुन चिड़िया की चीख पुकार सुनकर अब बाकी के पक्षी भी वहाँ आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। क्या बात है मुनमुन, ऐसे क्यों चीख रही हो? मैं कल तुम सभी लोगों के पास मदद मांगने आई थी ना, तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैंने मजबूरी में आकर इस गोल्डी बाज के घोंसले में अंडे दिए, और अब ये वापस आया तो कह रहा है कि ये अंडे इसके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब गया था तो इन अंडों को घोंसले में छोड़ कर गया था, ये अंडे मेरे हैं। ये बात सुनकर सभी पक्षियों की समझ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बाज के आगे आखिर बोल कौन सकता था। तुमने ये ठीक नहीं किया मुनमुन चिड़िया, वक्त रहते आलस छोड़कर अगर तुम अपना घोंसला तैयार कर लेती तो उसी में आज तुम्हारे अंडे सुरक्षित होते। तुम लोग ठीक कह रहे हो, अपने आलसीपन की सजा मैं भुगत रही हूँ। अब एक माँ होकर मैं अपने अंडों को अपने सामने खत्म होता देखूंगी। ये कहकर मुनमुन की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन गोल्डी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मिन की चील वहाँ आ पहुँची। उसने सब पक्षियों को वहाँ पर जमा देखा और गोल्डी को मुनमुन के अंडों के पास देखा तो वो हैरान रह गई। मुनमुन, तुम रो क्यों रही हो? जाओ अपने अंडों के पास जाओ। ये घोंसला मेरा है और इसके अंदर पड़े ये अंडे भी मेरे हैं, समझी तुम? ये घोंसला तुम्हारा है, सच है, लेकिन मैंने ही मुनमुन को तुम्हारे घोंसले में अंडे देने के लिए कहा था और इसने मेरे ही सामने इन अंडों को पैदा किया था। तुम फालतू मत बोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं होगा गोल्डी, मेरा बड़ा भाई कालू बाज तुमसे भी खतरनाक है। अगर तुमने मुनमुन के अंडों को कुछ भी किया ना तो उसको बुला लूंगी। ये सुनकर अब गोल्डी बाज की हवा टाइट हो गई। वो बोला, मैं फिर से संजय बन जा रहा हूँ, जब इसके अंडों से बच्चे निकल जाएं तो मुझे वहाँ से बुलवा लेना। ये कहकर गोल्डी बाज वहाँ से चला गया और मुनमुन अपने अंडों के पास जाकर बैठ गई और बहुत खुश हुई। उसने सबसे वादा किया कि अंडों से बच्चे निकलते ही वो अपना घोंसला बनाना शुरू करेगी और कभी आलस नहीं करेगी। अरे बाज, तुम तो बहुत बुरी तरह जख्मी दिख रहे हो। उड़ते उड़ते ना जाने कहां से ये मांझा मेरे पंखों में उलझ गया। अब बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। पता नहीं मैं किस तरह इससे छुटकारा पा सकूंगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर और पंछी अच्छी तरह घुल मिल कर रहते थे। एक शाम टीनू चिड़िया, मिट्ठू तोता, मैना और कबूतर अपने अपने घोंसले में बैठे थे। तभी दो बाज वहाँ आए। कैसे हो छुटकू पंछियों? अरे ये दो बाज अचानक से कहां से आ गए? हम तो बस थोड़ी सी दावत करने आए थे यहाँ। ये कहकर कालू बाज ने टीनू चिड़िया का एक अंडा खा लिया। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम लोगों ने ये जगह जल्दी खाली नहीं की तो इसी तरह तुम्हारे बच्चों को भी खत्म करते रहेंगे, समझे? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें बेघर करके आखिर तुमको क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम अपने साथियों के साथ यहाँ रहना शुरू करेंगे। यहाँ से तालाब भी पास है और घने जंगल में हमें खाना तलाश करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। टीनू चिड़िया बुरी तरह रो रही थी और उन दोनों बाजों की आवाजें भी काफी तेज थीं। जिसे सुनकर छोटू हिरन और कुछ जानवर भी वहां पहुंचे। तुम लोग क्यों हमारे जंगल के पंछियों को परेशान कर रहे हो? ओहो, क्या बात है, पंछियों के लिए हिरन जैसा जानवर बोल रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में पंछी और जानवर मिलजुल कर ही रहते हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार हम अपने झुंड के सबसे बड़े बाज को अपने साथ लेकर आएंगे, देख लेना। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए।
अब सभी पक्षी ये सोचकर और परेशान हो उठे कि अब वो किस बाज को साथ लाने की बात कर रहे थे। वो दोनों काली पहाड़ी पर अपने मोहल्ले में पहुंचे, जहाँ पर सबसे बड़ा बाज गोल्डी अपने नवजात शिशु के साथ बैठा था। तुम दोनों कहाँ से घूम कर आ रहे हो? अरे वहीं खाना तलाश करके आ रहे हैं। जंगल इतनी दूर है, रोजाना खाना तलाश करने में अच्छी खासी थकावट हो जाती है। तो क्या हुआ, जीने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। हम सोच रहे हैं ड्रीमलैंड जंगल के पंछियों को वहां से भगा दे और उनकी जगह रहना शुरू कर दे, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तुम भी इसमें हमारा साथ दो। तुम्हारा साथ होगा तो वो जल्द ही अपने घरों को खाली करके वहां से चले जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। उन बेचारे छोटे पंछियों को बेघर करके मैं कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगा। अगली सुबह छोटू हिरन तालाब पर पानी पी रहा था। तभी उसको किसी की चीख पुकार सुनाई दी। हे भगवान! ये किसकी आवाज है? ये सुनकर उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो गोल्डी बाज आसमान में बड़ी मुश्किल से उड़ पा रहा था। उसके पंखों में बुरी तरह पतंग का मांझा फंस गया था। कितना दर्द हो रहा है। गोल्डी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह दर्द से कराहने लगा। अरे बाज, तुम तो बहुत बुरी तरह जख्मी दिख रहे हो। उड़ते उड़ते न जाने कहां से ये मांझा मेरे पंखों में उलझ गया। अब बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। पता नहीं मैं किस तरह इससे छुटकारा पा सकूंगा। फिक्र मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन आगे बढ़ा और उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने एक पंजे की मदद से उसे मांझे से मुक्त किया, लेकिन इसमें उसके पंजों पर घाव हो गए। प्यारे हिरन, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने पंजों को भी घायल कर लिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अगर हम किसी को मुसीबत में देखें तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज होता है। इन दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया और फिर गोल्डी बाज वहाँ से वापस अपने घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने पाया कि उसका बच्चा घोंसले में नहीं है और उसके अंदर खून गिरा हुआ है। मेरा बच्चा कहाँ गया? वो बहुत परेशान हो उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी कालू बाज और मोटू बाज भी वहाँ आ पहुँचे। हमें माफ कर दो गोल्डी, हम तुम्हारे बच्चे की उन दुष्ट पंछियों से हिफाजत नहीं कर पाए। कौन से दुष्ट पंछी? वही ड्रीमलैंड के पक्षी। वो अपने साथ कई चीलों को लेकर आए थे। उन्होंने हमारे सामने तुम्हारे बच्चे को मारा और फिर उसको तालाब में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनको उनके घरों से निकालने की कोशिश की तो वो इसी तरह हमारे बच्चे को मार दिया करेंगे। ये सुनकर अब गोल्डी का गुस्सा परवान चढ़ गया और वो बोला, इन छुटकू पंछियों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे घर आकर मेरे ही बच्चे को खत्म कर दिया। आज मैं भी इनको इनके घोंसलों में घुसकर मारूंगा। ये सुनकर अब वो दोनों बाज खुश हो गए और फिर तीनों ड्रीमलैंड की तरफ उड़ गए। जब पंछियों ने उन दोनों के साथ गोल्डी को आते देखा तो वो सभी थर-थर कांप उठे। अरे बाप रे, इतना बड़ा बाज, ये तो हम सबको मार देगा। अब आए ना तुम लोग लाइन पर। वो दोनों बाज अब उन पंछियों पर चोंच से हमला करने लगे और उनकी चीख पुकार सुनकर बाकी के जानवर भी वहाँ इकट्ठा होने लगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बेचारे पंछियों को क्यों मार रहे हो तुम लोग? ये बेचारे नहीं हैं, बहुत दुष्ट हैं ये। अब मैं इनको यहाँ नहीं रहने दूंगा। गोल्डी अब रामू हाथी के जिस्म पर चोंच मारने लगा और काफी हद तक उसे घायल करने में कामयाब हो गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो दुष्ट बाजों। तभी वहाँ पर छोटू हिरन आ पहुँचा और बोला, गोल्डी, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर गोल्डी ने उसकी तरफ देखा
गोल्डी की आंखों में एक अलग तरह का गुस्सा नजर आ रहा था। मैंने सुबह ही तुमको उस मांझे के बंधन से आजाद करवाया था और तुम हो कि मेरे ही जंगल के पंछियों को मार रहे हो। तुम्हारे इन पंछियों ने अपनी कुछ चीलों के साथ मिलकर मेरे छोटे से बच्चे को खत्म कर डाला, वरना मैं तो कभी भी इन पर जुल्म नहीं करना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में तो एक भी चील नहीं है। और न ही हमने तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बच्चे को मारा है, बल्कि हमें तो तुम्हारा घर कहाँ है ये भी नहीं पता है। नहीं नहीं गोल्डी, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं ने मारा है तुम्हारे बच्चे को। उन दोनों के बर्ताव में आई हड़बड़ाहट से गोल्डी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया और बोला, मैं तुमको इन पंछियों पर हमला करने से रोकता था और तुम लोग यही चाहते थे कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। तुम गलत सोच रहे हो गोल्डी। छोटू हिरन ने उस मांझे से मेरी जान बचाई, जबकि उसके पंजे भी उसमें जख्मी हो गए। जिस जंगल के जानवर इतने दयालु हो, वो मेरे छोटे से बच्चे को भला कैसे मरवा सकते हैं? ऐसा कहते हुए गोल्डी उनको खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और वो दोनों थर थर कांपने लगे। तुम्ही ने मुझे भड़काने के लिए मेरे बच्चे की जान ली थी ना? नहीं नहीं गोल्डी, ये इस कालू का आइडिया था। गोल्डी माफ कर दो, लेकिन हमने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। वो तो हमने एक जगह छिपा कर रखा है। ये सुनकर गोल्डी गरज कर बोला। कहाँ है मेरा बच्चा? अब वो दोनों गोल्डी को अपने साथ एक जगह ले गए, जहाँ पर उसको उसका बच्चा सही सलामत मिल गया। गोल्डी, अब हम चलते हैं, ठीक है? वो दोनों वहाँ से भाग जाना चाहते थे, लेकिन गोल्डी ने उनकी खूब पिटाई की। गोल्डी माफ कर दो। गोल्डी माफ कर दो। और उनको लहूलुहान कर दिया। उसके बाद गोल्डी भी अपने बच्चे को ड्रीमलैंड ले आया और वो भी प्यारे पंछियों के साथ आराम से रहने लगे।